दोस्तों, आज मथुरा में जो घटना हुई है वो बिल्कुल दिल दहला देने वाली है और इंसानियत को एकदम शर्मसार करने वाली है। मथुरा में एक लड़की का रेप हो जाता है और वो रेप करने वाला कोई न गुंडा होता है न बदमाश होता है, वो होता है किसी आश्रम का बाबा। और लड़की रोड पर निकल करके चीख चीख के चिल्ला रही थी कि मेरा रेप हुआ है, मेरा रेप हुआ है, इसने मेरा रेप किया है। लेकिन वहाँ तमाम पब्लिक थी, लेकिन उसका रिएक्शन पब्लिक का ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक दो पुलिस भी दिखाई दिए वहाँ पर। एक आदमी था जो उस लड़की का हाथ पकड़े हुए था और वो छुड़ा के मानो भाग रही थी, चीख रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो चाहती तो शांति से इस चीज़ को अपने परिवार वालों से एफआईआर करके कुछ भी करा सकती, लेकिन उसकी उम्मीदों को जो झटका लगा उस हिसाब से उसको मतलब एक सदमा लग गया और वो बिल्कुल साइको जैसा व्यवहार कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल है, मथुरा में जो कुछ हुआ उस पे सरकार का क्या रिएक्शन हुआ? क्या यही चीज़ अगर कोई मुसलमान किया होता तो यही व्यवहार किया जाता? ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। अब तक उसके घर बुलडोज़र चल चुका होता, वो जेल के अंदर होता, उसके पूरे परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा चुका होता। लेकिन क्योंकि ये हिंदू था बाबा, इसलिए इसके ऊपर न कोई कार्रवाई हो रही है, न उस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, मानो जैसे ये किसी महकमे में कोई संज्ञान वाली चीज़ ही नहीं मानी जा रही है, इस तरीके से है। लेकिन हमारे देश में जितने भी बाबा हैं, क्या वो लोग बलात्कार करने के मकसद से बाबागिरी को अपना रास्ता बना रहे हैं? क्योंकि ये बड़ी लंबी लिस्ट है और जितने भी बाबा निकल रहे हैं सब हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से ही निकल रहे हैं और हिंदू धर्म में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, जो हमारी धर्म संस्कृति है वो केवल महिलाओं के कारण ही टिकी हुई है। महिलाएं अपने आप को अबला मानती हैं, इसलिए धर्म का या भगवान का सहारा लेती हैं, उनको पूजती हैं कि उनके परिवार वालों के ऊपर कोई आँच न आए, उनके परिवार के लोग सुखी रहें। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के साथ कुछ वर्षों में व्यवहार रहा है बाबाओं का, जो चरित्र उभर के सामने आया है लोगों के सामने, उससे कहीं न कहीं महिलाओं की भावनाओं को ठेस लगी है। लेकिन अगर ये ठेस सच में लग गई और उन्होंने इस धर्म संस्कृति से दूरी बनाना शुरू कर दी, तब क्या होगा? आप देख लीजिए, मैं अभी एक वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ, एक वीडियो डालूंगा, पूरा बाबाओं पर ही पूरी वीडियो होगी और वो आसाराम, राम रहीम, भोंदू बाबा और बागेश्वर धाम, तमाम जो ऐसे छोटे बड़े बाबा हैं सब पे मेरी वीडियो जाएगी। लेकिन कुछ सवाल है। सवाल ये है कि आखिर कब तक इसको आखिरी मान लिया जाए? अब तो ये सरकार भी हिंदुओं की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, वो तो मतलब आपको भगवान रूपी समझकर आपके दरबार में जा रही हैं, आपके सामने अपना सर पटक रही हैं, लेकिन आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये फ़ायदा उनको मतलब अंदर से इतना झकझोर दे रहा है कि उनकी आस्था ही खत्म हो जाए हिंदू धर्म से। इस पर बहुत गहन विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान के तहत सारे बाबा इस लाइन में आ रहे हैं कि मुझे अय्याशी करने का एक साफ सुथरा माध्यम मिल सके, क्योंकि उनको पता है कि महिलाएं ही होती हैं जो कि आश्रम में या देवी दर्शन के लिए कहीं भी जाना आना उन्हीं का होता है और इसको अपना मेन हथियार मान चुके हैं ये अय्याशी बाबा लोग। आप लोगों की राय क्या है? क्या इस पे रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? कमेंट ज़रूर करिएगा।